माती करा मना माती करा रा हालेलुया लॉर्ड धन्यवाद यीशु थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया रा 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 बा ओ हालेलुया 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 ओ तेरी आराधना हो यीशु तेरी महिमा हो ओ लकाराना मारी कारा बोरिया ला रा 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 ओ जीसस हालेलुया ओ थैंक यू होली स्पिरिट पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद यीशु
धन्यवाद यीशु। हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. हे जीवित परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसन्ना। Yes, Lord. हालेलुया, होसन्ना। मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। Yes, Jesus. हालेलुया, मैं तेरी आराधना करता हूँ। मृत्यु को जीतने वाले, मृत्यु को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। Yes, Lord. भारत को जीतने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, होसन्ना। हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना। Yes, Jesus. हालेलुया, होसन्ना। हालेलुया, होसन्ना। हालेलुया,
हालेलुया होसन्ना धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया होसन्ना हालेलुया होसन्ना Oh Jesus the Lord धन्यवाद हो लॉर्ड हालेलुया मेरे आदम और महिमा तुझे प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद शक्ति सदा सर्वदा सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान प्रभु जो है रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है रहेगा तेरी ही महिमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन से तेरी महिमा होवे सदा हालेलुया हालेलुया Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. तेरी आराधना करते पिता ओ तेरा नाम ऊंचा किया जाए हालेलुया लॉर्ड हालेलुया तेरी आज्ञा का बादल
देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी ओर से हमें मिला खुदा बाप। प्रभु हम आनंदित हैं प्रभु यीशु, क्योंकि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का पुत्र, और जो मनुष्य बन के आया, जो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ओ हालेलुया, वो आज जीवित है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, कब्र खाली है, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और आपका वायदा पूरा हुआ है। और प्रभु जी वचन में लिखा है, तुम उसे मरे हुए में क्यों ढूंढते हो। और अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है और वो जीवित है। हालेलुया, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे की आराधना को आपके हाथों में रखते हैं। तेरा आप पवित्र आत्मा हम सबको लीड करे, अगुवाई करे प्रभु। आराधना, वचन, प्रार्थना में पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक उतर आए पिता। सुनने वाले जीवनों को प्रभु छेद प्रभु जी। और जो प्रभु अभी भी मरे हुए कामों में फंसे हुए हैं पिता, जिनके आत्मिक जीवन अभी भी मरे हुओं के समान है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ तेरी कलीसिया पे उतर आए प्रभु जी। तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ उन विश्वासियों पर उतर आए जिनके काम मरे हुए हैं, जिनका जीवन अभी भी पिता परमेश्वर सोया हुआ है। वो पुनरुत्थान बदल दिए जाए, ऐसा तेरा आत्मा काम करे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद के संग प्रभु। हम सारी बातों को आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। 359 गाएंगे, नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ताली बजाते हुए एक साथ, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन, दोस्ते आनंद आनंद है प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया जीवन प्रभु यीशु मसीह में सदा। मेरा मिट गया, हो गया यीशु के नाम से। पाप मेरा मिट गया, रोग चलना हो गया यीशु के नाम से। यीशु मेरा जीवन, मुक्ति हमारा जीवन, आवे के हाथ जीवन प्रभु यीशु मसीह में सदा। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा में और आगे जाएंगे। पुनरुत्थान दिवस का गीत है, उसको हम गाएंगे। गीत का नंबर 210। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजाकर तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ है, खुशी से सबको
ठीक है ना। बाइबल का पुनरुत्थान की सामर्थ्य का मतलब होता है मरे हुए कामों से जी उठना। हालेलुया। हम सब जीवित हैं क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवित है और मुर्दों में से जी उठा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ताली बजाकर यीशु राजा। आमीन। यस लॉर्ड। राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से सबको सुना। यीशु राजा। यीशु राजा जिंदा हुआ। हालेलुया। खुशी से सबको सुना। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसे हट गया वो।
हालेलुया। हन्ना कैफा पुर्नियों की सभा खतरे से हुई परेशान। अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान। और हन्ना कैफा और जो पुर्निये थे वो लोग नहीं चाह रहे थे कि यीशु क्या हो जाए, जीवित हो, क्योंकि वो चाह रहे थे हमें महिमा मिलती है, महिमा हमें भी मिलना चाहिए। और ये यीशु मसीह को महिमा देना नहीं चाहते थे, उसको राजा नहीं मानते थे, उसको परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, उसको उद्धारकर्ता नहीं मानते थे। हालेलुया। पर यीशु मसीह जब मुर्दों से जी उठा, उनके सारे मंसूबों पर क्या हो गया, पानी फिर गया। हालेलुया। तो फिर से कहेंगे तीसरा पद, हन्ना कैफा पुर्नियों की सभा खतरे से हुई परेशान। जोर से ताली बजाकर, हन्ना कैफा पुर्नियों की यीशु राजा, सब बोलना जोर से, जिंदा हुआ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। 476 है। थैंक यू जी। 476 नंबर। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हालेलुया। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। मिलके प्यारो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लाडो लाडो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लाडो लाडो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। पापा दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पापा दुख के चारों तरफ मरते हैं इंसान, दया करो भारत पर, हुआ परेशान। यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, हमें जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। हर बंदा करो प्यार यीशु का बयान, हर बंदा करो प्यार, यीशु का बयान, वो है राजा मुक्ति का, अंतर में है दान, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, हमें जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सब यीशु का बयान, जल्दी करो सुनाओ सब यीशु का बयान, काफी बचते जाते लाते जब उस बलिदान, यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। दास करे गहरी शर्मा से सुन यीशु का ज्ञान, दास करे मेरी शर्मों से, सुन यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मारते जाते, आता है शैतान, यारो हिम्मत बांधो,
हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह जी उठा तो सबसे पहले स्वर्गदूतों ने ये बोला, जाओ और सबको बताओ। हालेलुया। जाओ और सबको बताओ, घर घर जाके प्रचार करो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और हम सब की जो विश्वासी हमारी जिम्मेदारी है, सबको ये बताना है मेरा यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पद गाएंगे, घर घर जाके करो प्यारे वो यीशु का बयान, वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। चलिए मिलकर जोर से सब यहाँ ध्यान दो। घर घर जाकर करो प्यार यीशु का बयान, घर घर वो है राजा मुक्तिदाता सब पर मेहरबान। हालेलुया। यीशु जी उठा। जल्दी, यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहें जल्दी से, यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे, यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे कहे, आनंद आनंद है, नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से, नाचते गाते हुए, यीशु प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया। आइए वचन में जाने के पहले एक दो कोरस गाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। सब आनंदित हैं। हालेलुया। ये नया दिवस है, ये नया दिन है, ये नया दिवस है, ये नई घड़ी है, ये नई जागृति है, नई पिता को दर्शाती, पुत्र को उठाती, लोगों को बदलती और बनाती है। आइए प्रभु की महिमा के लिए कुछ कोरस को गाकर फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये नई जागृति है, नई नई, पिता को दर्शाती, पुत्र को उठाती, लोगों को बदलती बनाती है। तो मिलकर ये नया दिवस है, ये नई घड़ी है, ये नई जागृति है, हमें लोगों को बदलती खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, मेरे लिए मेरे
मैया की जय हो। एक और गाएंगे 226 यीशु सलीब पर जीवन दिया। पता आप लोग पुराना गीत है, थोड़ा सा नहीं आता। यीशु सलीब पर जीवन दिया, मृत्यु के ऊपर हो जीवंत हुआ, तीसरे दिन मुर्दों जीवित हुआ, यीशु हमेशा जीवित है। बिल्कुल यीशु सलीब पर जीवन दिया, मृत्यु के ऊपर हो जीवंत हुआ, तीसरे जीवित हुआ, यीशु हमेशा जीवित है। हालेलुया, पिता की जय, हालेलुया, आत्मा की जय, और संदेश का बोलो जय। हालेलुया, हालेलुया, पिता की जय, हालेलुया, यीशु की जय, हालेलुया, आत्मा की जय, और संदेश बोलो जय। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। चलिए का आखिरी में आंखों को बंद करें, प्रेज द लॉर्ड से पहले कि प्रभु के भवन में जाएं, प्रभु के वचन में जाएं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब के प्रभु की आराधना करेंगे। उसके बाद हम प्रभु के वचन को सुनें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रे ना ना माती कोरा रा 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 बा। तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। हमारा यीशु मसीह मरा और जी उठा है और आज भी जीवित है और कब्र खाली है। धन्यवाद देते हैं उसकी सामर्थ्य से आज भी मुर्दे जी उठते हैं। उसकी सामर्थ्य से आज भी जो मरे हुए शरीरों में जीवन आ जाता है। उसकी सामर्थ्य से निर्बलता को बल मिलता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन हमें और सामर्थ्य दे, हमारे विश्वास को बढ़ाए। तेरा हाथ हम सब पर हो, सुनने वालों पर तो आशीष दे, यीशु नाम में मांगते हैं, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे पुनरुत्थान के विषय में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसका 16वां अध्याय और उसका दूसरा वचन से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने और बैठे हुए देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नामनी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। बस हम लोग प्रभु के वचन से देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब स्त्रियां वहाँ पर गई, आंखें उठाकर देखा, तो वचन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति जो स्वर्गदूत के समान था, वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा हुआ था और कहा, घबराओ मत, यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया है उसे तुम ढूंढ रहे हो, वो यहाँ नहीं है, पर क्या हुआ है, जी उठा है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। आज का जो हमारा विषय है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और प्रभु का वचन हमें जैसे हमने गीतों में गाया, जाओ और जाकर सुनाओ और सबको क्या करो, प्रचार करो। हम यहाँ पर प्रभु के वचन से आज देख रहे हैं, जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने प्रभु की महिमा को देखा। अब मैं आपके सामने पढ़ूंगा आपके साथ वचन में आगे, और लिखा है वो कब्र से, 8वें पद में लिखा है, वह वहाँ से निकली और कब्र से भाग गई, क्योंकि कपकपी और विस्मय उन पर छा गया था, और उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भयभीत थी, डरी हुई थी। पर अब देखिए ध्यान से 9वां वचन से हम लोग देखने जा रहे हैं। जी उठने के पश्चात सप्ताह के पहले दिन सवेरे ही वे सबसे पहले मरियम मगदलिनी को, जिसमें उसने 7 दुष्टात्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। सबसे पहले यीशु मसीह किसको दिखाई दिया? मरियम मगदलिनी। ये वो मरियम है जिसमें से यीशु मसीह ने क्या निकाला था? 7 दुष्टात्मा। पर यहाँ पर देखिए, जब 10वें पद में हम देखते हैं, उसने जाकर यह समाचार यीशु को, साथियों को सुनाया जो शोक में डूबे और रो रहे थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह के साथी लोग शोक में थे और रो रहे थे, अरे यीशु मर गया, यीशु मर गया, यीशु मर गया। हालेलुया। और ये स्त्रियां गई और स्त्रियों को स्वर्गदूत ने बोला, और इन लोग जाकर यीशु मसीह को सुना, जाकर जब चेलों को बताई। 11 पद सुनिए, जब उन्होंने ये सुना कि वे जीवित है और उन्हें दिखाई दिया है, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। प्रियो, आज संसार की यही स्थिति है। बाइबल आज हम लोग क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं शोक में, रो रहे हैं शोक में, और हमको जाकर क्या बोलते हैं? रो मत, रो मत। सुनो, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, परमेश्वर का पुत्र मुर्दों में से जी उठा है, और उसमें हमारे लिए क्या है? एक जीवित आशा है। पर देखिए, अब दूसरी बात देखिए, 12वें पद से पढ़ रहा हूं। इसके पश्चात वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को जब वे गांव की ओर जा रहे थे दिखाई दिए। कौन से रूप में? दूसरे रूप में। जब 2 व्यक्ति जा रहे थे तो वहां पर दूसरे रूप में आया, और आकर क्या हुआ? उसने उनसे बातें करा। वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। पर 13 पद सुनिए, उन्होंने जाकर दूसरों को भी वह समाचार दिया, परंतु उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। वो 2 लोगों को यीशु ने बताया,
ये लंबी कहानी है और वैसा लिखा हुआ है प्रभु के वचन में कि वो रास्ते में चल रहे थे, इम्माउस के मार्ग में थे, और उसके बाद जब वो बातें कर रहा था यीशु मसीह उनसे, तो उनके हृदय बड़े उत्तेजित हो रहे थे, फिर भी वो पहचान नहीं रहे थे। अचानक उन्होंने बोला, रात बहुत हो गई, आगे मत जा, हमारे साथ क्या कर ले, रोटी खा ले। वो रुके, और जैसे यीशु मसीह ने रोटी तोड़ा, उनकी आंखें खुल गई कि ये तो कौन है, यीशु मसीह है। और यीशु मसीह वहां से गायब हो गया। हालेलुया, वो पहचान लिए कौन है, ये यीशु मसीह है। और लोगों को जाके बताया। पता है कि दूसरी बार फिर हम देखते हैं उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। अब देखिए 14 पद सुनिए। तत्पश्चात वे उन 11 को जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उसने उनकी भत्सरना की, क्योंकि उन्होंने उनका विश्वास नहीं किया जिन्होंने उसके जी उठने के पश्चात उसे देखा था। हालेलुया। और बाइबल हमको बताती है इस प्रकार से, हम बाद में पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 15:3 से, कि पहले यीशु मसीह 12 को दिखाई दिया, फिर यीशु मसीह 500 को दिखाई दिया, फिर पौलुस क्या कह रहा है। अब हम प्रभु के वचन से मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जिन बातों को मैं बोलना चाहता उसको हम आगे देखेंगे। 1 कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 3 पद से। 1 कोरिन्थियों जी भी उठा और कैफा को जब 12 को दिखाई दिया, कैफा को दिखाई दिया, बता पतरस को दिखाई दिया, तब 12 को भी फिर 12 चेलों को दिखाई दिया, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को फिर 500 एक साथ दिखाई फिर दिया, 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से हाँ। बहुत से अब तक जीवित और हैं, आज भी बहुत से जीवित है। पौलुस और लिखता कुछ है, सो गए। और कुछ सो गए। उसके आगे पढ़िए, जिनमें से, हाँ पढ़िए। फिर वह याकूब को दिखाई फिर दिया, याकूब को भी दिखाई दिया, सब प्रेरितों को दिखाई सब दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया, सबके बाद मुझको भी दिखाई और मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मांग। हालेलुया। और पौलुस जो उस समय नहीं था, पर पौलुस इस बात को कह रहा है 3 पद में, यह बात जो मुझ तक पहुंची उसे सबसे मुख्य जानकर मैंने तुम तक पहुंचा दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जीवन में हम वचन में देखते हैं जो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला व्यक्ति यदि नए नियम में कोई है तो वो कौन है, पौलुस है। हालेलुया। वो इसीलिए है क्योंकि उसने जब कुछ पाया उसे लेकर बैठा नहीं रहा, पर उसने जाकर सबको क्या किया, बताया। आज बात को जानने की आवश्यकता है। हम मसीह लोग विश्वास कर रहे हैं, हम विश्वास में आ गए हैं, पर हम कितनों को जाकर बताते हैं कि यीशु मसीह जो मर गया था वो क्या हो गया है, जी उठा है। और उस खबर पर एक ही प्रचार आया, जाओ सबको बताओ, जाओ सबको बताओ। जाने पर भी लोगों ने क्या किया, विश्वास नहीं किया। पर पौलुस उस बात को कह रहा है और जोर जोर से चिल्ला के कह रहा है, ये बात मुझ तक पहुंची और मैंने सोचा कि ये मुख्य बात है, मैं सबको बताऊंगा। और विशेषकर सुनिए यहां पर क्या कह रहा है, पवित्र शास्त्र के अनुसार। बार बार क्या कहता है, पवित्र शास्त्र के अनुसार। अब सोचेंगे पुराना नियम तो ठीक है आ गया था, नया नियम अभी लिखा जा रहा था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये लिखे जा रहे थे, और इसके बाद समय में ही कौन आ गया, पौलुस आ गया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब पहली कलीसिया आरंभ हुई थी, स्तिफनुस का पथराव हुआ, तब पौलुस वहां पर था और पहली कलीसिया का आरंभ ही हुआ था। और जब आरंभ ही था, पर वो पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया था, अभी अभी ताजा ताजा लिखा गया था, उन बातों को क्या कह रहा है कि उसके अनुसार मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मरा। 4 पद में लिखा गाड़ा गया। फिर कहता है वह हमारे लिए तीसरे दिन क्या हुआ है, जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर वचन के अनुसार वो इस बात को बता रहा है कि वचन में लिखा है। आज बाइबल में से हम लोग कितनी विश्वास करते हैं और कितना जाकर लोगों को बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस बात पर ध्यान देंगे, प्रभु का वचन हमें आगे किस बात की ओर चिन्हित कर रहा है और क्या बातें हमें बताना चाह रहा है। मरकुस 15 उसका 32 फिर से पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 15 का 32 में पढ़ता हूं। तब हाँ पढ़ जोर से बता। इजराइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। यहाँ पर लिखा है लोग उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं अरे ये दूसरों को बचाता था, हमको बचाए। तब यह ये मसीह है, इजराइल का राजा है, क्रूस पर से नीचे उतर आए, हम देखकर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। और बस, और यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, वो अविश्वास और अविश्वास और अविश्वास कर रहे हैं।
हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आप विश्वास रखेंगे इस वचन के प्रति, तब तक हम अपने जीवन पर क्या करेंगे, हम अपने जीवन पर कोई सामर्थ्य के काम देखने नहीं पाएंगे। पर इन वचनों के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं ये विश्वास क्या है। विश्वास वो होता है जिसको हम सुनकर ग्रहण करते हैं और ग्रहण कर कर क्या करते हैं, उसको हम दूसरों को बताते हैं। जैसे कि इस स्त्री ने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कब्र खाली है। और वो स्मरण करो कि उसने कहा था मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, मार क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसने विश्वास किया और जाकर, भले डरे हुई थी, पर जाकर उसने क्या किया, सबको बताया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम बोलते हैं विश्वास करते, कैसे माने विश्वास करें? विश्वास वो होता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, हम कहते हैं अरे मेरा यीशु जी उठा है, और हम बड़ी दिलेरी से हर घर घर जाते हैं। हमने गाया ना, जाओ जाओ और सबको क्या करो, घर घर जाकर बताओ यीशु मसीह क्या हुआ है, जी उठा है। आज जो पुनरुत्थान दिवस की जो खुशी है वो ये है कि लोगों को ये नहीं मालूम कि कब्र खाली है। हालेलुया। लोगों को ये नहीं मालूम कि एक परमेश्वर का पुत्र है जो क्रूस दुनिया में आया था, वो मारा गया था, मुर्दों में से जी उठा। क्या कोई और है जो मर के जी उठा? वो केवल कौन है? यीशु मसीह है। आइए हम इसमें से देखेंगे हमारे लिए क्या सामर्थ छुपी हुई है। हम निकालेंगे रोमियो उसका 6वां अध्याय है, 8वां पद से। रोमियो 6:8। यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है, हाँ, कि उसके साथ जिएंगे भी। अब सुने बड़े ध्यान से, यदि हम यीशु के साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। आगे पढ़ते जाना, 8 के आगे। क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अब मरने का नहीं, वो सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए क्या हो गया है, जीवित हो गया है। अब प्रभु का वचन कह रहा है हम जो मसीह पर विश्वास करते हैं, हम भी जब पाप के लिए मर गए तो बाइबल कहती है हम जीवित हैं, और जैसे यीशु हमेशा जीवित है, हम भी हमेशा क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूं 11 पद। इस प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरे और मसीह यीशु में परमेश्वर के लिए अपने आप को क्या समझो, जीवित समझो। हालेलुया। अब देखिए बड़े ध्यान से, यहाँ ध्यान देना सब लोग। हम किसके लिए अपने आप को मरे समझना है? पाप के लिए। किसके लिए मरे समझना है? पाप के लिए मरे समझना है, पर अपने आप को पुनरुत्थान के लिए। हालेलुया। कि मेरा क्या हो चुका है, पुनरुत्थान हो गया है। इसमें हो गया है, यीशु मसीह में। हमें अपना हमेशा क्या समझना है, जीवित समझना है। हालेलुया। चलो मेरे पीछे बोलेंगे, मैं पाप के लिए, लग ही नहीं रहा किसी के मुंह से सुनने से, मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, और मेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ से पुनरुत्थान हुआ है। हालेलुया। तो पुनरुत्थान कहाँ पर है? पुनरुत्थान की सामर्थ कहाँ है? मुझ में। हालेलुया। देखिए मैं क्यों वचन बोल रहा हूँ, ये वचन शायद अपन इतने प्रचार करके छोड़ देते हैं आधा। हम लोग क्या प्रचार करते हैं, यीशु मसीह मरा, यीशु मसीह जी उठा, हमारा यीशु मसीह जीवित है। ये तो एक सुसमाचार, एक प्रचार हो गया, पर उसका प्रभाव, उस पुनरुत्थान की सामर्थ का प्रभाव पौलुस कहता है तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे अंदर, तुम मसीह हो, तुम प्रचार भी करते हो, पर अभी भी तुम्हारे अंदर कौन से काम है? मरे हुए काम है, और तुम अभी तक पाप के लिए मरे हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, और पुनरुत्थान की बात तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं दे रही। देखिए पर निकालेंगे इफिसियों 1 अध्याय उसका 20वां वचन। इफिसियों 1:20। जल्दी चले मैं जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय दाहिनी ओर, हाँ, इस प्रकार सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी दिया जाएगा, बैठाया। मैं पढ़ रहा हूँ 19वां वचन। उसका सामर्थ हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है, ये सब उस शक्ति के अनुसार है जिसे उसने मसीह में पूरा किया, जब उसने मरे हुए में से उसे जलाया। और फिर आगे हमने पढ़ा दाहिनी ओर स्वर्ग स्थानों में सारी प्रधानता। अब क्या कह रहा है, सुनो बड़े ध्यान से, 19 पद पे ध्यान देना है। उसका सामर्थ किस पर, किसके जीवन में दिखाई दे रहा है? विश्वास करने वालों पर।
हालेलुया। मरकुस में हमने पढ़ा भी, क्या देखा, जब सुसमाचार प्रचार हो रहा था उन्होंने सुना, अब बाइबल कहती है उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब विश्वास ही नहीं किया तो सामर्थ कहां अंदर दिखाई देगी? प्रेज द लॉर्ड। और आप जैसा विश्वास उन्होंने नहीं किया और सामर्थ को नहीं देखा, आपके जीवन में भी जब इस प्रकार आपके काम नहीं मरेंगे, आप पापों के लिए नहीं मरेंगे और यह विश्वास नहीं रखेंगे कि पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर है, तो परमेश्वर की सामर्थ के काम हम मसीहों में, हम विश्वासियों में दिखाई नहीं देंगे। हालेलुया। देखिए, पुनरुत्थान की सामर्थ का जो आशीष है वो ये है कि हर एक मसीह के अंदर क्या दिखाई दे? पुनरुत्थान की आशीष दिखाई दे। हालेलुया। उनके अंदर वो, जब कोई मनुष्य उसको देखे बोले पाप तो इसके अंदर दिखाई नहीं देता, पर इसके अंदर क्या दिखाई देती है? मसीह की सामर्थ। मैं वचन पढ़ रहा था, इस प्रकार से लिखा है चेलों के विषय में, इस प्रकार से लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, आप घर में पढ़ लेना। प्रेरितों के काम 4:33 में इस प्रकार से लिखा, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से पुनरुत्थान की गवाही देते और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के लिए क्या कर रहे थे? कार्य कर रहे थे। अब जब चेले यीशु मसीह में को देखे और बाद में विश्वास किए, तो बाइबल कहती है उनके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ क्या हो रही है? दिखाई दे रही है। हालेलुया। उनके अंदर क्या दिखाई दे रही है? पुनरुत्थान की सामर्थ दिखाई दे रही है। क्यों? उन्होंने क्या किया है? विश्वास किया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए रोमियो 8 का 8वां अध्याय निकालेंगे फिर से। रोमियो 8वां अध्याय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। 11वां वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरों में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। क्या कह रहा? उसका आत्मा जिसने यीशु को मरों में से जिलाया वह किसमें निवास करता है? तुम में। तो वह मसीह को जिसने मुर्दों में से जिलाया तुम्हारी मरण हर देहों को भी आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है तुम्हें क्या करेगा? जीवित करेगा। हालेलुया। पर पहली बात किसके लिए मरना होगा? पाप के लिए। पाप जिंदा है तो पुनरुत्थान की सामर्थ काम नहीं करेगी। हालेलुया। जोर से बोलो, पाप जिंदा है तो मेरे अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ काम नहीं करेगी। जब मैं पाप के लिए मर गया, किसके संग? यीशु मसीह के संग मरा, और ये विश्वास करता पाप से मेरा कोई लेना देना नहीं, तो मेरे अंदर कौन सी सामर्थ काम करती है? अब बाइबल क्या लिखी है, क्या लिखा हुआ है? उसका आत्मा। कौन सा आत्मा? वो आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया कहाँ निवास करता है? मेरे अंदर निवास। जब हम मर जाएंगे, अब वो आत्मा, हमारे पास ये विश्वास है कि एक दिन उस मुर्दों में से क्या होंगे? जी उठेंगे। हालेलुया। पर आज भी जब हम जीवित हैं, हमारे पापों के लिए हमें मरा, और पुनरुत्थान के लिए और उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर क्या होना चाहिए? प्रकटीकरण होना बहुत ही आवश्यक। हालेलुया। इसका 34वां वचन पढ़िए। 34 34वां। कौन है हाँ, जो डट की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। ऊपर लिखा हुआ है परमेश्वर के चुने हुए पे कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर तो धर्मी ठहराता है। फिर आगे लिखा परमेश्वर के वचन में कि यीशु है जो मरा पर मुर्दों में से क्या किया? जिलाया गया, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा। अब बड़े ध्यान से सुनिए, कुछ थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था मैं, और आपको कुछ बातें मैं आपको बताता हूं कि जो पुनरुत्थान है वो दोनों का होगा। हालेलुया। पुनरुत्थान किसका होगा? दोनों का होगा। और एक पुनरुत्थान है धर्मियों का और एक पुनरुत्थान है अधर्मियों का। प्रेज द लॉर्ड। और दानियल के बारे में लिखा है, हम दानियल की पुस्तक में जल्दी से जाएंगे, और उसका 12वां अध्याय और उसका दूसरा वचन क्या कहता है? दानियल उसका 12वां अध्याय और दूसरा वचन यहां इस प्रकार से लिखा है। दानियल 12 के दूसरे पद में लिखा हुआ है, भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। हाँ। कितनों तो सदा के लिए जीवन के लिए, सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है दोनों का क्या हो रहा है? पुनरुत्थान हो रहा है। एक का पुनरुत्थान हो रहा है काई के लिए? प्रतिफल पाने के लिए। हालेलुया। क्या लिखा है इसका दूसरा पद में, मैं जो ही पढ़ा गया, और देखो चलो मैं ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ, इस पर ध्यान सुनेंगे। जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय में अब तक कभी ना हुआ होगा, उस समय तेरे लोगों में जितनों के नाम उस पुस्तक में लिखे होंगे, जितनों के नाम क्या होंगे? पुस्तक में लिखे होंगे, वे बचा लिए जाएंगे। हालेलुया। और जो मिट्टी में मिल गए हैं उनमें से बहुत तेरे क्या होंगे?
जाग उठेंगे, कुछ तो सनातन काल के जीवन के लिए, और बाइबल कहती है कुछ काई के लिए, हालेलुया, कुछ काई के लिए जी उठेंगे। बाइबल में लिखा हुआ 3 पद पढ़ो। सब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। तो हम जो जी उठेंगे तो हमेशा कैसे होंगे? तारों के समान रहेंगे। और वचन में लिखा हुआ वो तारों के समान होंगे जो सिखाने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, हर कोई नहीं। कल मैं इसका अध्ययन ध्यान से कर रहा था। 1 कोरिन्थियों 15 में लिखा है सूर्य का तेज अलग है, चंद्रमा का तेज अलग है, तारों का तेज, एक तारे का तेज दूसरे तारे के तेज से अलग है। इसी प्रकार से पुनरुत्थान भी होगा। पुनरुत्थान क्या होगा इसके बारे में प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल कहती है जब पुनरुत्थान होगा तो हमने कितना प्रचार किया है, ठीक है ना, हमने कितना यीशु मसीह के बारे में बताया है। इसलिए बाइबल पौलुस के बारे में कहती है, और पौलुस ने सबसे ज्यादा बोला जो बात मुझे पहुंची, जो वचन में लिखा था उस पर मैंने विश्वास किया। और जोर जोर से बोल रहा है वो पतरस को, सबसे मैंने किसका नाम लिया उसने? कैफा, क्योंकि कलीसिया का स्तंभ परमेश्वर ने किसको बोला था? यीशु मसीह ने। कैफा, पतरस तू पत्थर है और तुझ पर मैं क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया। पतरस को दिखाई दिया, 12 चेलों को दिखाई दिया, प्रेरितों को दिखाई दिया, 500 को दिखाई दिया, और अंत में मुझे भी दिखाई दिया जो अधूरे समय में, पूरे समय में नहीं आया, अधूरे समय का जन्मा हूं, जो आखिर बाद में आया हूं। और मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह क्या है? जीवित है। हालेलुया। और इस प्रकार की जोश से विश्वास करके हमें क्या करना पड़ेगा? प्रचार। तो बाइबल क्या कह रही है? पुनरुत्थान तो होगा, दोनों का होगा, अधर्मियों का भी होगा और धर्मियों का होगा। पर धर्मियों का होगा हमेशा तक चमकने के लिए, पर दूसरे के वचन में लिखा हुआ है पर अधर्मियों का होगा, क्या पर आगे लिखा, कुछ सदा तक अपमानित और घृणित ठहराए जाने के लिए। हालेलुया। आप सोचिए जब वो पुनरुत्थान होगा तो जो विश्वासी हैं, जो अविश्वासी हैं, वो उनका स्थान कहां पर होगा? अपमानित या सदा तक घृणित होने के लिए, या सदा काल तक तारों के समान चमकने के लिए। हालेलुया। क्योंकि एक बार मरना, न्याय का होना है, पुनरुत्थान ये तो निश्चित है, बाइबल कहती है। पर आप और मैं क्या जीवन की पुस्तक में नाम लिखाए हैं? हालेलुया। और इससे भी अधिक क्या हमारे अंदर, हम पाप के लिए मरकर पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या हमारे अंदर कार्य कर रही है? देखो प्रभु के वचन में क्या लिखा, लूका उसका 14 क्या कहता है? लूका उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन। तब तू आशीषित होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। यहाँ लिखे में, तब तू आशीषित होगा, उनके पास कोई साधन नहीं कि तुझे बदला दे, पर धर्मियों के जी उठने पर तुझे क्या मिलेगा? प्रतिफल। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर से पढ़ेंगे, बोले जब तू भोज में किसी को बुलाए ना तो अपने मित्रों को, भाइयों को, धनी लोगों को मत बुलाना। पर ऐसा लिखा हुआ है प्रभु के वचन में, तू किसको बुलाना? 13 पद में, कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को, अंधों को आमंत्रित करना। और जो तू काम कर रहा है ना, इसका प्रतिफल तुझे कब मिलेगा? जब तू क्या होगा? जी उठेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग पृथ्वी पे ऐसी जीवन जी रहे हैं बिना सोचे समझे, परंतु हमारे पृथ्वी का हर पल और हर दिन के जीवन में पुनरुत्थान के बाद क्या है? प्रतिफल है। आज मसीह लोग के अंदर कोई जागृति नहीं, विश्वासियों में कोई जागृति नहीं, वो बोलते बस यूं ही, पर यार उनको ये नहीं मालूम कि पुनरुत्थान के बाद हमारे लिए क्या रखा हुआ है? प्रतिफल रखा है। हालेलुया। जिन्होंने यूं ही जीवन जिया, मसीह जीवन, उनका प्रतिफल भी यूं ही आएगा। हालेलुया। पर जिन्होंने हर दिन जागृति के संग जीवन जिया है मसीह में, हालेलुया, उनकी प्रतिफल भी चमकदार होगी, ऐसा कि दानियल 12 अध्याय और उसके दूसरे पद में पाया जाता है। हालेलुया। चलिए यूहन्ना 5 का 28-29 पढ़ेंगे। यूहन्ना 5 का 28-29। और प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है, इससे अचंभा मत करो, इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है, इसमें मेरी बाइबल में पढ़ता हूँ, जिन्होंने अच्छे काम किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह चाह रहा है कि जब मैं मुर्दों में से जी उठा हूं, तुम पाप के लिए मरकर मेरी पुनरुत्थान की सामर्थ में, वो आत्मा में तुम क्या करो, जीवन जियो। और तुम्हारा जब पुनरुत्थान होगा, तुम्हारा प्रतिफल कैसे आएगा, तुम्हारे उस कामों के अनुसार। और यदि तुमने बुरे काम किए हैं तो तुम्हारा पुनरुत्थान काहे के लिए आएगा, दंड के लिए आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शायद हमको सब मसीहों को ये वचन को समझना जरूरी है, अपनी आंखें खोलकर जानना है। पुनरुत्थान तो हो जाएगा, पर एक को क्या मिल रहा है, जीवन के लिए, दूसरों को क्या मिल रहा है, दंड के लिए। क्योंकि किसी ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से अच्छे काम किए, और किसी ने आंखें बंद कर कर ठंडा मसीह जीवन है, ठंडा विश्वासी जिया। बाइबल कहती है काय के लिए पुनरुत्थान हो रहा है, दंड के लिए। एक और वचन पढ़िए, इब्रानियों 11:35, इब्रानियों का 11 अध्याय उसका 35वां वचन। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए, हाँ, और छुटकारा ना चाहा, हाँ, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। ताकि वो किसके भागी हो, उत्तम पुनरुत्थान के। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, फिर मैं 5 आपको बताना चाह रहा हूं। पुनरुत्थान, प्रकाशित वाक्य 20 का 5-6 क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 5वां और 6वां वचन में, हाँ, 1000 वर्ष पूरे ना हुए, हाँ, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। हाँ, धन्य और पवित्र है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। बस वचन में लिखा हुआ, बस। और वह मृतक जो बाकी रह गए थे 1000 वर्ष पूर्ण होने पर जीवित ना हुए, यह प्रथम पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वे हैं जो कौन है, प्रथम पुनरुत्थान के भागी। ध्यान सुने वचन, 1000 वर्ष पूर्ण होने तक जीवित नहीं हुए, उनको प्रथम पुनरुत्थान की आशीष नहीं मिली। पर धन्य वो हैं, पवित्र वो हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हो। तो पुनरुत्थान को आसानी से मत लीजिए। हालेलुया। बाइबल में क्या कह रही है, 12:2 में हम जो हमने पढ़ा, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सनातन अबद काल के जीवन के लिए और तारों के समान चमकने के लिए हमें हमारा पुनरुत्थान है। दूसरा लूका 14:14 में बाइबल कहती है जीवन पाने के लिए हमारा पुनरुत्थान है। यूहन्ना 5:28 में लिखा है जीवन के लिए, ना कि दंड पाने के लिए पुनरुत्थान है। इब्रानियों 11:35 में लिखा है बेटर रिजरेक्शन, अर्थात उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने के लिए। और 5वां बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 20:5-6 में, पहला पुनरुत्थान में धन्य है जो उसके क्या हुए, सहभागी। इन बातों को आप घर जाकर अध्ययन करना। हालेलुया। और प्रभु हमें बता रहा है कौन से पुनरुत्थान के आप भागी हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें उत्तम आशीषों से लबरेज करना चाहता है। देखिए अब वो प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इसी का 5 अध्याय का हमने जो पढ़ा भी, सॉरी, प्रेरितों के काम पढ़ना 24-15 पढ़ना, बस एक आखिरी वचन, प्रेरितों के काम 24:15, प्रेरित 24:15, 24। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ, हाँ, जो मैं आप भी रखते हैं, हाँ, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। और मैं परमेश्वर मसीह पर क्या रखता हूँ, आशा रखता हूँ, जो मरे और जिंदो दोनों का परमेश्वर है। और पुनरुत्थान किसका है, मुर्दों का भी है, सॉरी, धर्मियों का भी है और अधर्मियों का भी है। पर आप और मैं कौन से पुनरुत्थान के सहभागी हैं? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुने, पढ़ेंगे नहीं। इस प्रकार से लिखा 1 कुरिन्थियों 15:35 में, मृतक कैसे जलाए जाएंगे। हालेलुया। प्रश्न आया मृतक कैसे जलाए जाएंगे, इसको हम लोग कभी और बाद में देखेंगे। पर यहाँ पर जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज जो वचन में देखा कि सुसमाचार तो गया पर उन्हें विश्वास नहीं किया। पर जिन्होंने विश्वास किया और उस पर विश्वास करके अंगीकार किया, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, पुनरुत्थान की सामर्थ को देखा। दूसरा हमने प्रभु का वचन देखा, वो दूसरा वचन क्या लिखा हुआ है, धन्य है जिनके अंदर पाप के लिए मर गए और वो आत्मा जो यीशु के अंदर था, जिसने यीशु को जलाया, यदि तुम्हारे अंदर है, तुम भी जब मरोगे वो क्या करेगा, जलाएगा। और जब जीवित हो तब भी तुम्हारे अंदर कौन से काम दिखाई देंगे, पुनरुत्थान के जीवन के कार्य दिखाई देंगे। हालेलुया। एक आखिरी तीसरी बात देखकर हम लोग प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दिखाइए, निकालेंगे यहेजकेल उसका 37वां अध्याय, तीसरा पद पढ़िए जल्दी, पहले 37:3, यहेजकेल 37:3। तब उसने हाँ, मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां
जी सकती हैं। अब मैं पढ़ दे रहा हूं आपके सामने 11वां वचन। तब मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इजराइल का संपूर्ण घराना है। वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा नष्ट हो गई है, हम पूर्णतः मिटा दिए गए। यहां ध्यान से सुनिए, ये सूखी हड्डियों घाटी का दृष्टांत है, ये मरी हुई हड्डियों का दृष्टांत है। और परमेश्वर का वचन 12 यहेजकेल के पास, ये क्या जी हो सकती हैं? तो यहेजकेल बोलता मुझको नहीं मालूम। फिर बाद में 11 पद में क्या बोलता है? सूखी हड्डियां कौन है? इजराइल का घराना है, जो क्या कहते हैं? हम सूखे हैं और मरे हुए हैं। यहां ध्यान दीजिए सब लोग, जो आखिरी बात हम देख के प्रार्थना करेंगे। आज हम बोलते रहे मसीह है, हम मसीह हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम चर्च के मेंबर हैं, पर किसके समान है वो? सूखी हुई हड्डियों के समान, क्योंकि उनके अंदर कौन सी सामर्थ काम नहीं कर रही है? पुनरुत्थान की सामर्थ अभी भी काम नहीं कर रही है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उसको क्या बोला था? जा इन हड्डियों से क्या कर? सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। और जब भविष्यवाणी हुई तो आपको मालूम है क्या हुआ? वो हड्डियां मिल गई, फिर मांस चढ़ा, फिर नसें चढ़ी, और ये क्या बन गई? एक बड़ी सेना बन गई। हालेलुया। देखिए एक वचन बहुत सामर्थ्य, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 का 21वां वचन। फिलिपियों 3 अध्याय 21वां वचन। थैंक यू। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वे अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता वे है, अपनी शक्ति के द्वारा सब वस्तुओं को वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। जोर से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु क्या उसका वचन का प्रकाशन क्या है मालूम है? हमारी देह को, दीनहीन देह को वो महिमा देह बनाना चाहता है। वो किसके द्वारा होगा? पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। वरना हम तो बोलेंगे हम इजरायली हैं, हम तो मसीह हैं, हम तो चर्च जाने वाले हैं, हमारी मेंबरशिप है, पर बात क्या है? सूखी हड्डियों के समान है, क्योंकि हम पाप के लिए मरकर और पवित्र आत्मा की पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में कार्य करने नहीं दिए। हालेलुया। उत्तम पुनरुत्थान, प्रथम पुनरुत्थान, और जो धन्य पुनरुत्थान, जीवन का पुनरुत्थान, हमेशा का पुनरुत्थान प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा है। हालेलुया। और वो मरने के बाद वो पुनरुत्थान का आनंद उठाएंगे, पर जब हम जीवित हैं उस समय भी प्रभु हमें उस पुनरुत्थान की सामर्थ में क्या करना चाहता है? अपनी महिमा में देखो। अब जिस प्रकार यीशु मसीह निर्बल दशा में गाड़ा गया पर सामर्थ के संख्या हुआ, जी उठा, वो चाहता तुम भी पाप के लिए मरकर महिमा में देह के संख्या हो, जीवन को व्यतीत करो। हालेलुया। आप मेरे जीवन में यदि महिमा नहीं हो रही है, अर्थात पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर काम नहीं कर रही है। हालेलुया। आज इस पुनरुत्थान दिवस में एक ही प्रार्थना करना, प्रभु ये पुनरुत्थान क्या है मेरे जीवन में? प्रभु मैं पाप के लिए मर जाऊं और पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर क्या हो? कार्य करे। ना केवल मेरा नाम जीवन की पुस्तक में हो, परंतु मेरे कार्य ऐसे हो, हालेलुया, कि इस दुनिया में भी प्रभु जी मैं पुनरुत्थान की महिमा लोगों को दिखा सकूं, और प्रभु मरने के बाद भी मैं उत्तम पुनरुत्थान को, प्रथम पुनरुत्थान को, जीवन के लिए पुनरुत्थान को और सनातन काल के पुनरुत्थान को क्या कर सकूं? प्राप्त कर देता हूं। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करके दुआ करें, सभा के बंद रखें, परमेश्वर के वचन की ओर जो आपने सुना है ध्यान देंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। हम आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना करते यीशु जी। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद वो आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है, वो तुम्हारे अंदर वास करता है और तुम्हारी मरणहार देहों को भी जीवित करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने मार्था को कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। हालेलुया। अब जो मुझ पर विश्वास करता है वो हमेशा तक जीवित रहेगा। तो यीशु मसीह ने पहले ही बोल दिया, जो मुझ पर विश्वास करता है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ, और आपको बोलना है मेरे अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ है, मेरे अंदर जीवन है, मैं मरे हुए कामों के लिए नहीं हूँ, मेरा शरीर उन सूखी हड्डियों के समान नहीं रहेगा, और तेरे वचन के द्वारा पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर है। मैं उस वचनों पर विश्वास करके अपने अंदर महिमामय बातों को देखूंगा। हालेलुया। मेरे कार्य ऐसे होंगे कि जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा होगा, मेरे कामों के बारे में लिखा होगा,
ओ मेरे कार्य ऐसे होंगे कि मैं प्रथम पुनरुत्थान को, धन्य पुनरुत्थान को और तमाम बातों को जो परमेश्वर ने उत्तम पुनरुत्थान को जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा है उसको मैं प्राप्त करने पाऊंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। वो धर्मियों को पुनरुत्थान की आशीष को मैं पाने पाऊंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और यीशु मसीह आज भी जीवित है। पिता मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से, जितनों ने आज वचन को सुना, हम सब यहाँ जो उपस्थित है प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु जी हमारी मन की आंखों को ज्योति रखे पिता, और प्रभु उस सामर्थ को प्रभु जी हम जानने पाए पिता परमेश्वर, ये वो सामर्थ कितनी महान है, वो जो हम जी उठने की सामर्थ जो हमारे अंदर विश्वास करने वालों के अंदर काम करती है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। उन्हें हम जानने पाए, हमारी आंखें खुल जाए, हमारी आंखें खुल जाए, हम पाप के लिए मर जाए, पापों हमारी आंखें में जो पर्दा है वो हट जाए प्रभु जी, हर एक मसीहों के लिए, हर एक विश्वासियों के लिए, और हम अपने आप के लिए भी प्रार्थना करते हैं वो आंखों में पड़ा हुआ पर्दा हट जाए, वो पाप की बातें हट जाए प्रभु, और प्रभु पुनरुत्थान की सामर्थ और सामर्थ हम सबके अंदर कार्य करे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, ताकि महिमा में कार्य हमारे देह के दिनों में होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे हम गवाहियों को सुनते हैं पिता, ओ कि उनकी सेवकाइयों में मुर्दे जिंदे होते हैं और बड़े बड़े काम होते हैं पिता, और प्रभु जी और चेलों के बारे में कहा गया, ओ प्रभु 4 अध्याय में ये उन्होंने पहले पुनरुत्थान की गवाही अपनी सामर्थ के साथ दिया, अतः उनके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही थी, उनके प्रचार में पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही थी, और उनका प्रचार भी पुनरुत्थान का था। इसलिए प्रभु हम सबके जीवन में भी जब हम पुनरुत्थान की गवाही देते हैं और लोगों को बोलते हैं यीशु जीवित है, तो हमारे अंदर भी प्रभु वो पुनरुत्थान की सामर्थ, हमारी सेवा में पुनरुत्थान की सामर्थ दिखाई दे सके पिता, और हमारे मरणहार देहों में और निर्बल देहों में पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ दिखाई देने पाए, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। अनुग्रह दया कर, इन वचनों से सबको आशीषित कर, इस वचनों के द्वारा सबको परिवर्तित करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, और प्रभु महिमा में लेकर पिता परमेश्वर ओ प्रभु इस दुनिया में हम सेवा करें, और जब प्रभु जी मरे तो इस धन्य आशा से कि हमारा पुनरुत्थान होगा, और हम प्रथम पुनरुत्थान को, धन्य पुनरुत्थान को, उत्तम पुनरुत्थान को, जीवन के पुनरुत्थान को प्राप्त करने पाएंगे प्रभु। हालेलुया, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, हर निवेदन आपके सामने रखते हैं। जो बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में तेरी वो सामर्थ उनको स्पर्श करे, हर बीमारियां जाती रहे। और पिता हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता, ओ प्रभु जो बंधन में पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा उनके बंधन टूट जाए, वो परिवार जो सूखी हड्डियों के समान है, वो मसीह परिवार जो सूखी हड्डियों के समान है, वो कलीसिया जो सूखी हड्डियों के समान है, उनके लिए हम यीशु के नाम से जीवन बोलते हैं। ओ तेरा सामर्थ, तेरा जीवन जाए, यीशु मसीह ओ पुनरुत्थान और जीवन है, जो उस पर विश्वास करेगा वो नहीं मरेगा। हालेलुया, उनका विश्वास बढ़े, उनके मुंह में अंगीकार आ जाए। ओ हालेलुया, और प्रभु हम उनके लिए जीवन बोलते हैं, और बहुत तायत का जीवन बोलते हैं, उत्तम जीवन बोलते हैं, ताकि प्रभु हर एक मसीह ओ महिमा में जीवन में व्यतीत करे प्रभु, और तुझे महिमा दे सके पिता। हालेलुया, हालेलुया, और प्रभु तेरे लोग परमेश्वर की सेना के समान प्रभु जी बन जाए, हमारी ये प्रार्थना है पिता। धन्यवाद प्रभु जी, सारे आदर महिमा आपको देते हैं, हर निवेदन प्रार्थना आपके सामने रखते हैं, और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, राज्य आज हमें दे, जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, परीक्षा में ना ला और आई से बचा, कि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता आपकी कलीसिया पर, उपस्थित विश्वासियों पर अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। सबको हैप्पी रिजरेक्शन डे, हालेलुया, पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी ईस्टर, प्रेज द लॉर्ड। शुक्र वाला गाना फिर से बजा, गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के सब गाना जोर से ना। 210 210 नंबर। वो नहीं है वहाँ पर, स्क्रू ड्राइवर कहाँ गया? वो रखा के रश्मि आंटी के बाजू में। जीसस हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शुरू करो। आमीन। हालेलुया। सब लोग हैप्पी ईस्टर बोल सकते हैं।
Happy Easter. Happy Easter. Happy Happy Easter. Happy Easter, sister. सबको Praise the Lord. मुबारक। ब्रदर एंड सिस्टर Brother. ईस्टर